स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। एक बार फिर चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी की कि कल फ्राइडे वाले दिन हमें क्या कैसे करना है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ऑप्शंस को अवॉइड करें, ऑप्शंस को वही करें जिसके पास अंधा पैसा है, वरना फ्यूचर और इक्विटी में करिए, एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे आप, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छी टेक्निक है, अच्छा मैनेजमेंट है आपके पास, तो आप बेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ की भी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था अच्छे से। ठीक है, बहुत बेस्टली मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये मान लीजिए कि गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बना है। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, जो यहाँ कॉल वाले बने थे वो यहाँ उनको खींचा गया, जो निकल गए निकल गए, जो नहीं निकले वो इसी कैंडल में फंसे रह गए और पूरे दिन उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। देख, साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ जो पुट बायर बन रहे थे पहले, तो यहाँ ख़त्म हो गए वो। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और ऊपर जो कॉल वाले थे वो यहाँ ख़त्म हो गए। देखिए, मैं आपको शुरू समझा देता हूँ कि जो यहाँ कॉल बायर बन रहे थे, फिर निफ्टी को उस दिन देख के, ठीक है, उन लोगों को कहाँ ख़त्म किया गया, यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ जो फ्रेश पुट वाले ख़त्म हो रहे थे, जो बन रहे थे पुट बायर यहाँ बन रहे थे, उन लोगों को कहाँ ख़त्म किया गया, आज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को लग रहा था कि यहाँ कॉल चलेगा, यहाँ कॉल चले, इन कॉल वालों को और इन कॉल वालों को, दोनों को आज ख़त्म कर दिया निफ्टी ने। तो आपको साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि इनसाइडर आपको कहाँ ख़त्म करेगा। एज ए रिटेलर आपको ये साइकोलॉजिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये 25,120 का लेवल निकाले। ठीक है, फ्लैट खुल के 25,120 का लेवल निकाले, आज का लो निकाले, या फिर आज के लो के नीचे ही खुले, तो आपको ये याद रखना है कि बाउंस आने दीजिए, वीकनेस आपको मिले, बियरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करिए। आपका टारगेट होगा ये 25,000, पहला टारगेट आपका श्योर टारगेट 25,000 है। 25,000 के बाद ये 24,858 वाला है। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो कॉल साइड देखिए, एक तो यहाँ 25,000 के लेवल पर आपको ध्यान रखना है, खासकर ध्यान रखना है, यहाँ कोई बुल प्राइस एक्शन मिले तो आपको सीई की तरफ ही देखना है। तो सीई की तरफ अगर आप देखोगे तो आपका लेवल पहला ये होगा 25,100 का, दूसरा होगा आपका ये 25,120 140 का। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन कॉल बाय करने की, अगर फ्लैट खुल के ये वाला लेवल निकालता है, ठीक है, फ्लैट खुल के 25,200 का लेवल निकालता है या 25,200 के ऊपर ही ओपन होता है, डिप आने दीजिए, डिप पर कोई बुलिश प्राइजेक्शन मिले तो कॉल साइड जाना है। ठीक है, अप साइड के आप टारगेट देख लीजिए 25,280, मतलब 25,300, और फिर जो भी ऊपर के टारगेट हैं, जैसे ये 25,340, ये ऑल टाइम हाई है जो आपके पास, ये आपका टारगेट रहेगा। देखिए दोस्तों, टेक्निकल ओनली 10% है जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, ये सिर्फ 10% है। 90% आपके डिसीजन और आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। मैं भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ये वाला लेवल निकालता है 25,500 वाला, आज का हाई मीन्स, ठीक है, या फिर है ना आज के हाई के ऊपर ही खुलता है, या फिर 500-600 की रेंज में खुलता है गैप अप। ठीक है, फ्लैट खुल के 500-600 को निकाले या 500-600 के ऊपर ही खुले, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाना है, अदरवाइज कॉल साइड नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के इसको आज का फ्लैट खुल के 25,600 500 ब्रेक करे, ठीक है, और यहाँ आके कोई वीकनेस दिखा दे, या फिर गैप अप खुल के यहाँ वीकनेस दिखा दे आज की तरह, तो फंस जाओगे आप। तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग बायर का है, स्ट्रॉन्ग सेलर का है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कॉल पुट ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पुट की बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का लो काटता है या आज के लो के नीचे ही खुलता है, बाउंस आने दीजिए, वीक प्राइस एक्शन मिले, बेरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल करिए। ठीक है, 51,000 से लेके 50,900 तक के आपके टारगेट होंगे, 50,500 आपका दूसरा टारगेट होगा पुट साइड में। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करें तो देखिए, फिन निफ्टी भी वापस रेंज में आ गया है। जो यहाँ कॉल वाले फंसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मंगलवार तक उनको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, या फिर होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि 24 ये वाले प्रॉफिट में कब आएंगे मैं बताऊँ क्यों। ऑप्शंस की थोड़ी सी गणित समझने की ज़रूरत है। मैं क्यों मना करता हूँ आपको, क्योंकि सेबी वाले अभी हो रखे हैं चोर, सीधी सी बात है। ठीक है, सेबी वाले भयंकर चोर हो रखे हैं। सेबी के 200 एम्प्लॉय ने सेबी के टॉप मैनेजमेंट जो लीडर हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हड़ताल की है कि ये लोग साले घपला कर रहे हैं, जो ऊपर के लीडर हैं ये लोग घपला कर रहे हैं। ठीक है, और टॉप के वो मैनेजमेंट जो 200 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 21 से 40 की एज वाले हैं, और सब एमबीए फाइनेंस से एमबीए किए हुए हैं, तो टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट टीम है सेबी के पास, लेकिन ये ऊपर वाले चोर हैं। ठीक है, तो
तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिंपल सी आप एक चीज़ समझिए, यहाँ जो कॉल में फंसा है वो प्रॉफिट में कब आएगा। एक दिन ये देखिए आप साइडवेज हो गया, आज का प्रीमियम वैसे ही कॉल इन कॉल वालों का तो ये मान ली प्रीमियम मैं कह रहा हूँ 60 to 70% ब्रेक हो गया होगा, टूट गया होगा, खत्म हो गया होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट में कब आएंगे, जब फिन निफ्टी ऑलमोस्ट 24,000 पे आएगा। तो 24,000 पे अगर आपको फिन निफ्टी मिलता है तो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि यहाँ प्राइस क्या दे रहा है। प्राइस स्ट्रॉन्ग अपसाइड का दे रहा है, बुल प्राइस एक्शन दे रहा है स्ट्रॉन्ग, या फिर वीकनेस दिखा रहा है। वीकनेस दिखा रहा है तो पुट की तरफ जाना है, और अगर बुल प्राइस एक्शन दिखता है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है तो ही कॉल साइड जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी थोड़ी अपनी मजबूत कर लो आप लोग, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज का हाई निकाले या आज के हाई के ऊपर ही खुले, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो ही कॉल साइड जाना है, अदरवाइज कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है। पुट की मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 23,800 का लेवल निकालता है, 23,800 के नीचे खुलता है, बाउंस आने दीजिए, वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करिए, ठीक है। आपके जो टारगेट होंगे वो टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहला जो टारगेट है वो ये वाला है 740 वाला, उसके बाद ये है 580 वाला, 580 के बाद है ये 447 वाला। ये आपको टारगेट नीचे दिख रहे हैं, आप एक बार नोटिस कर लेना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी सबका हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको डाउ जोन्स का और बता देता हूँ। डाउ जोन्स का फ्यूचर का ये चार्ट है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है यहाँ सेलर की प्रेजेंस है। जब तक ये सेलर खड़ा है ना, जब तक ये कैंडल खड़ा है तब तक ये मान लेना कि डाउ जोन्स गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आने लग जाएगी तो ऊपर जाएगा। डाउ जोन्स का फ्यूचर दिखा दिया, अब मैं आपको नेस्डेक दिखा देता हूँ। नेस्डेक क्या है, नेस्डेक भी अगर आप देखोगे, नेस्डेक के पास अभी जो बेस बायर है वो यहाँ है 17,800 पे या फिर 18,600 पे। यहाँ से ये बाउंस दे सकता है, मैं नहीं कह रहा रिवर्स हो सकता है, मैं कह रहा हूँ बाउंस देगा, रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। रिवर्स के लिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही होगा, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, विक्स का बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको, कि क्योंकि विक्स से वोलेटिलिटी दिखती है। तो विक्स का मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि कभी भी एक बड़ा कैंडल ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट योगा में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।